नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आज कि 25 जुलाई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलते हैं, देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान विधानसभा के न्यूनतम आय पर विधेयक पारित हुआ है। पूछा जाएगा हाल में ही कि किसकी विधानसभा में न्यूनतम आय पर विधेयक पारित हो गया है। तो आप आंसर बताएंगे राजस्थान। कहाँ पर किया गया है? ये राजस्थान। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? यहाँ की जयपुर। और यहाँ की अगर बात करते हैं कि क्या नाम है, मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएं मुख्यमंत्री हो जाएंगे इनके अशोक गहलोत। क्या नाम हो जाएगा? अशोक गहलोत। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू। पूछा जाएगा कि हाल में ही भूजल कानून लागू हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ? तो आप आंसर बताएंगे 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू हो गया। इसका मतलब ये है जो घरों में नलों का पानी उपलब्ध कराया जाएगा 60% के आसपास जो गाँव वाले समुदाय हैं उनके लिए है। तो पूछा जाएगा भूजल कानून लागू हुआ है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो कितने? तो आप बताएंगे 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू हुआ। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। आपसे पूछा जाएगा भारतीय नौसेना प्रश्नोत्तरी G20 थिंक। पूछा जाएगा हाल में कि बताएं कि नौसेना का कौन सा प्रश्नोत्तरी जारी हुआ है, तो आप बताएंगे G20 थिंक जारी हुआ, ये लॉन्च किया अभी उन्होंने। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। आपसे पूछा जाएगा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने टेकाई पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए ये क्या है, ये संस्कृति मंत्रालय जो है भारतीय नौसेना की 2000 साल पुरानी प्राचीन एक जहाज निर्माण की टेक्निक है। ये क्या है? एक जहाज को कैसे बनाया जाता है तो उसके निर्माण की ये टेक्निक है। तो उसे पुनर्जीवित व संरक्षित करने के लिए ये समझौते के माध्यम से सहयोग दिया गया, जिसे सिले हुए जहाज के निर्माण की विधि या टंकई विधि के रूप से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिले हुए जहाज की विधि के रूप से भी जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने से जहाज़ों को लचीलेपन व स्थायित्व वृद्धि मिलती है, जिससे उथले और सैंडबार होने की क्षति की संभावना कम होती है। तो पूछा जाएगा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने टैंक पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। क्या नाम है इस पद्धति का? आप बताएंगे टैंकाइक पद्धति। ये सिले हुए उससे करते हैं, एक तरीके से सिले हुए जहाज का निर्माण करते हैं। चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आप बता देंगे इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। कौन बन गए हैं? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विराट कोहली। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। कौन हो जाएंगे? विराट कोहली हो जाएंगे। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक व निवेशक कौन बने हैं? जो आपसे पूछा जाए कि बताएं हु वाज द अपॉइंटेड द न्यू मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC के कौन बने? तो आप आंसर बताएंगे, इसका हो जाएगा सतपाल भानु। क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सतपाल भानु। क्या आंसर बताएंगे आप इसका? सतपाल भानु हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा राकेश पाल। किसको नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो आप बताएंगे राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष हो जाएंगे एस फंगेनोन। क्या हो जाएगा? एक्स फंगेनोन। क्या हो जाएगा? एक्स फंगेनोन कोन्याक। ये राज्यसभा के क्या हैं? नए उपाध्यक्ष चुने गए। कहाँ के हैं ये? नागालैंड के रहने वाले। और क्या नाम है जो ये चुने गए? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आप आंसर बनाएंगे एस फंगेनोन कोन्याक चुने गए हैं। ये नागालैंड की राज्यसभा के रूप से चुने जाने वाली पहली महिला सदस्य जो नागालैंड के राज्यसभा के संसद के रूप में भी चुनी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतावली अभियान से लड़ने वाली भारतीय सैनिकों को और वीरता बलिदान के लिए श्रद्धांजलि देने वाली VS यशवंत घाटगे सनडायल मेमोरियल का अनावरण हाल में निम्नलिखित में किस देश में किया गया? तो आप बताएंगे इटली में ही किया गया। किस में किया गया? इटली में किया गया। इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम। जापान की राजधानी की बात करें टोक्यो। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन। और फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 6 की तरफ। आपसे पूछा जाएगा हाल में ही चर्चित सदन की कार्यवाही से संबंधित नियम 176 क्या है? तो आप बताएंगे इसका डी ऑप्शन है। ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत सदन के किसी भी मुद्दे में अल्पकालिक चर्चा की जाती है। इस नियम के अनुसार मामले और फोरम में कुछ घंटों में
भीतर ही वह अगले दिन उठाया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत किसी भी मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा 2.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। तो इसके सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल में ही हैदराबाद स्थित तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, न्यायमूर्ति आलोक आराधे। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति आलोक आराधे हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप बताएंगे इसका नरेंद्र मोदी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलते हैं इसके बाद देखिए नेक्स्ट। किस संस्था ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक जारी किया है? तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, नीति आयोग। क्या हो जाएगा आंसर? नीति आयोग। चलते हैं इसके बाद देखिए नेक्स्ट। समाचार पत्रों में देखा गया सिंक्रो खेल किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट रहेगा सिंक्रो खेल। तो ये तैराकी से संबंधित है, ये स्विमिंग से संबंधित है, जिसका नाम है सिंक्रो खेल। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने या किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है कि सीएम राइज के नाम से? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा बेचे जाने वाली सब्सिडी वाली चाल दाल चना दाल ब्रांड का क्या नाम है? तो आप बताएंगे इसका नाम हो जाएगा भारत दाल। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, भारत दाल हो जाएगा।